हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जीयून सीवू का टीम ज्वाइन कर लेती है। अब उसके ऐसा करने से जीयून के मैनेजर के साथ बाकी लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं। अब अकेले में जीयून सोचती है कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। तभी वहाँ सीवू आ जाता है और उसके हाथ से कॉफ़ी को लेके कहता है, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें कैफ़ीन है, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है और शुगर तुम्हारे हेल्थ को ख़राब करेगा। और उसे एक दूसरा ड्रिंक देता है। कहता है तुम्हें काम पर ध्यान देना चाहिए। जाते समय स्माइल करते हुए जाता है। काम करते समय जीयून सीवू को देख रही होती है। वो नोटिस करती है कि वो कितना नीट एंड क्लीन है। तभी अचानक से सीवू उसकी तरफ देखता है, जिससे जीयून नज़रें चुराने लगती है। सीवू उसे मैसेज करता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। जीयून सोचती है यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं, फिर ये मुझे मेल क्यों कर रहा है। फिर वो उसे रिप्लाई करती है, नहीं कुछ भी नहीं। शिवू कहता है अपनी कीबोर्ड चेंज कर लो। वो टाइप करते वक्त बहुत आवाज़ करता है। इससे जीवन का तो मुंह ही बन जाता है। थोड़ी देर बाद वो उसे डेवलपमेंट लैब ले जाता है क्योंकि टेस्ट के रिजल्ट आ गया होता है। वहाँ का एम्प्लॉय बताता है कि आइस स्पाइक्स वाला आइडिया काम कर गया। अब हमारी आइस स्फेयर अच्छी बन रही है। ये सुन के जीवन सोचती है मुझे लगा था ये अलग है, लेकिन ये भी बाकियों की तरह निकला। इसने भी मेरी आइडिया चोरी कर ली। तभी सीवू सबको बताता है कि ये आइडिया उसका नहीं, जीवन का था। फैक्ट्री में इसने ये सभी को बताया था, तुम लोगों में से किसी ने नोटिस नहीं किया। सभी एम्प्लॉय जीवन की तारीफ करते हैं। सीवू आइस स्पेयर को चेक करता है तो उसकी क्वालिटी पूरी तरह से अच्छी नहीं थी। तब सीवू कुछ और आइडियाज़ बताने लगता है। जीवन सीवू को देखते हुए सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये अच्छा इंसान है या बुरा। फिर दोनों जब वापस अपने डिपार्टमेंट आते हैं तो जीयून को सीवू प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करने को कहता है। लेकिन तभी जीयून का मैनेजर उसको रोक के कहता है तुमने मेरी दी हुई प्रेजेंटेशन पूरी क्यों नहीं की है। सीवू कहता है ये काम तुम्हारा है, जीयून का नहीं। अब ये मेरी टीम में है। मैनेजर कहता है तुम बीच में मत बोलो, ये काम हमेशा जीयून ही करती थी। और अब जीयून को लेके दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। जीयून दोनों को शांत करके कहती है कि वो वीकेंड तक में दोनों का काम कर देगी। जिसके बाद मैनेजर खुश होकर वहाँ से चला जाता है। सीवू जीयून को देखता है तो जीयून कहती है अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ये किसी और को दे देंगे और मैं किसी और को परेशान नहीं करना चाहती। सीवू कहता है मैंने पहले ही कहा हमारे पास टाइम कम है और ओवरवर्क से तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी। और उससे काम पर ध्यान देने बोलकर चला जाता है। अब जब जीयून काम कर रही होती है तब नोवा और किताए उसे देखते हैं। उन्हें उस पर दया आता है कि उसने खुद को कहाँ फंसा लिया। दिन भर काम पे लगी रहती है, घर जाने के टाइम पे भी वो काम ही कर रही है। फिर जब नोआ बाहर आती है तो अपनी बहन तारा को देखती है जो उससे मिलने आई थी। नोआ अपने कलीग्स को देखती है जो उसी की तरफ आ रहे थे। वो याद करती है कि जब उन लोगों ने तारा की फ़ोटोज़ देखी थी उसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। सब कोई उसकी तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन अभी वो बिल्कुल अलग लग रही थी। इसलिए नोआ जल्दी से उसे वहाँ से ले जाती है ताकि लोग उसे देख ना पाए। वो अपनी बहन से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती है कि वो पास में गेम खेलने आई थी तो सोचा साथ में खाना खाते हैं। वहीं जीवन भी अपना काम ख़त्म करके स्ट्रेचिंग करती है। सीवू उसे देखता है तो वो कहती है मैंने रिपोर्ट आपको सेंड कर दिया है और घर जाने लगती है। सीवू भी साथ में आता है, कहता है मेरा भी काम हो गया। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को बस में देखते हैं जहाँ जीवन बैठी होती है और सामने सीवू खड़ा होता है। जीवन को अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। पूरी सीट खाली होती है। वो उसे बैठने को कहती है पर वो मना कर देता है। जब सीवू का बस स्टॉप आता है तो वो उसे बताती है, पर सीवू कहता है जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करता उस दिन यहाँ उतरता हूँ। जीवन उससे रेस्ट के बारे में पूछती है तो वो कहता है काम करते हुए रेस्ट ही तो करता हूँ। फिर दोनों एक ही स्टॉप पर उतरते हैं और घर तक भी वो साथ ही जा रहे होते हैं क्योंकि सीवू का घर भी रास्ते में था। सीवू उससे पूछता है कि वो कब से यहाँ रह रही है। जीवन कहती है 2 साल से। सीवू बताता है कि उस टाइम वो अमेरिका में था। जीवन सीवू से पूछती है क्या तुम अकेले रहते हो, लेकिन सीवू कोई जवाब नहीं देता और जीवन को गुड नाइट बोल देता है। नेक्स्ट डे नोआ अपने बॉयफ्रेंड गाउन से मिलने जाती है। वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, ये जानते हुए कि वो ब्रेकअप करना चाहता है।
वो अपने पास्ट को याद करती है जब गोवान ने उसे प्रपोज़ किया था। वो उसके टाइप का नहीं था, फिर भी इसकी फीलिंग्स को देखते हुए उसने प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया था। अब प्रेज़ेंट में गोवान नोआ से कहता है अब किसी और से वो प्यार करता है, लेकिन अभी तक उसे बताया नहीं क्योंकि तुम मेरे साथ हो। नोआ कहती है मैं इतना बिज़ी होने के बाद भी हमेशा तुमसे मिलने आती हूँ और तुम मुझे चीट कर रहे हो। गोवान कहता है मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता और ब्रेकअप करने को कहता है। नोआ बहुत हर्ट होती है। वो उसे बहुत प्यार करती है, इसलिए अपने घुटनों के बल बैठकर उसे अपने वर्ड्स वापस लेने कहती है, लेकिन वो बस सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। नोआ बेचारी वहीं बैठ के रोती रह जाती है। वहाँ से वो बीत जाती है, वहाँ भी वो रो ही रही होती है। सब उसे देख रहे होते हैं कि अचानक से एक लड़का उसे अपनी कैप पहना के चला जाता है। नोआ उसे देख नहीं पाती। इधर जियून अपने घर पर बैठ के मैनेजर का दिया हुआ काम करती है। गायुल उसके घर के बाहर आता है। अंदर में वो उठ के नूडल्स बनाती है। उसे खाने वाली होती है कि तभी उसे गायुल के फ्रेंड का कॉल आता है। वो उससे गायुल के बारे में पूछता है कि क्या वो तुम्हारे घर पे है। जीवन जब मना करती है तब उसका फ्रेंड बताता है कि उसने अपनी सॉन्ग एल्बम के लिए घर भेज दिया था। तब से वो मेरे घर पे ही रह रहा था, लेकिन अचानक से मेरी गर्लफ्रेंड के आने से उसे जाना पड़ा। जीवन बाहर चेक करती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। फिर एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब गायुल वो गाना गा रहा था तो जीयून को उसका गाना बहुत पसंद आता है। वो वीडियो बनाती है कि मैं इसे पोस्ट करूँगी, लेकिन वो कहता है अभी ये गाना कंप्लीट नहीं हुआ है। अब प्रेजेंट में ये सब याद करके वो सैड होती है और खा भी नहीं पाती। नेक्स्ट डे ऑफिस जाते समय गायुल उसे म्यूज़िक वीडियो भेजता है और कहता है फाइनली हमारा सॉन्ग रेडी हो गया। जीयून गाना सुन के रोने लगती है। फिर जब वो ऑफिस पहुंचती है तो सीवू उससे कहता है कि तुम लेट हो गई। जीयून हामी भर के अपना काम करने लगती है। सीवू उसे देख के मैसेज करता है कि क्या कुछ हुआ है। जीयून मना कर देती है। सीवू नोटिस करता है कि जीयून का ध्यान काम पर नहीं है क्योंकि वो बार बार गलती कर रही होती है। ये देखकर सीवू उससे अपने साथ बाहर जाने को कहता है। बाहर आके सीवू उससे कहता है शायद मैंने तुमसे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। अगर तुमसे हैंडल नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें दूसरी टीम में ट्रांसफ़र कर दूंगा। जीयून सॉरी बोल के कहती है दोबारा ऐसा नहीं होगा। सीवू उसे वार्न करके वहाँ से चला जाता है। फिर जीयून नर्स ऑफिस जाती है क्योंकि उसे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। जीयून की बातें सुन के डॉक्टर उसे बताती है कि वो अपने बॉस के वजह से बीमार हुई है। उसके आने की आवाज़ सुन के हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। बॉस को देखते ही छुपने का सोचती है, तो इसी की वजह से उसका पेट भी खराब हो गया है। तभी जीयून नोआ को वहाँ से निकलते हुए देखती है। दोनों बाहर बातें करते हैं। नोआ उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है, जीयून अपने वर्कलोड के बारे में। दोनों को एक दूसरे से बात करके फ्रेश फील करती है। नेक्स्ट डे वो जल्दी ऑफिस पहुँचती है। जीयून रिपोर्ट तैयार करके सीवू को भेज देती है। सीवू उसे देखता है, सोचता है आज इसे क्या हो गया। उसके बाद दोनों कोई लैब में जाते हैं क्योंकि आइस स्क्वायर का फाइनल रिजल्ट आ गया था और इस बार रिजल्ट पहले से बेहतर था, लेकिन सीवू के अनुसार लॉन्च के लिए ये अभी भी पूरी तरह रेडी नहीं है, इसलिए उन्हें फिर से कोशिश करने बोल के चला जाता है। मिस्टर किम गुस्सा होते हैं पर जीयून उन्हें शांत करती है। फिर सीवू को वो समझाती है लेकिन वो नहीं मानता और जीयून से पूछता है क्या वो शाम को फ्री है। वो हाँ बोल के फंस जाती है। शिवू जीवन से ऑफिस के बाद ड्रिंक पर चलने कहता है और फिर शाम को उसे अपने उसी फ्रेंड के बार में ले जाता है। वो इन लोग के लिए ड्रिंक बनाता है। जब वो उसे पीती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जीवन बताती है कि आइस कितना क्लियर है। शिवू कहता है यही तो बात है, जब हम पहले से हाई क्वालिटी यूज़ करते हैं तो लो क्वालिटी कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। शिवू उसे यही दिखाना चाहता था। आइस बोल के क्लियर होने से उसे उससे बने ड्रिंक के टेस्ट पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जीवन कहती है बात समझाने का ये आइडिया अच्छा है। ड्रिंक के बाद वापस आते हुए शिवू जीवन से कल के बारे में पूछता है। वो कहता है उस दिन तुम नशे में थी तब अपने बीएफ के बारे में बात कर रही थी। जीवन कहती है ब्रेकअप की वजह से मिस्टेक हो गई थी। शिवू कहता है फिर से ब्रेकअप, क्या दूसरी ब्लाइंड डेट थी। जीवन कहती है अब फाइनल ब्रेकअप हो चुका है, अब से कोई मिस्टेक नहीं होगी। फिर शिवू देख के सोचती है कि शायद वो उसकी बात समझे, इसलिए उसे बता देती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने एक सॉन्ग लिखा था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था।
इसलिए रिलीज़ नहीं किया था। पर कल उसने उसका फाइनल वीडियो मुझे भेजा, पर मेरे लिए पहले वाला ज़्यादा अच्छा था। मैं खुद में सोच रही थी अगर ये सॉन्ग उसने पहले रिलीज़ किया होता तो क्या हमारे बीच चीज़ें अलग होती। अब मैं चीज़ें अपने तरीके से करना चाहती हूँ। सीयू कहता है, मैं समझा नहीं। जीवन उससे पूछती है, क्या आपने वो स्टोरी सुनी है जहाँ सूरज और हवा में शर्त लगाया था कि कौन ट्रैवलर का कोट उतारेगा? तो आप हवा बन जाओ, मैं सूरज बनूंगी, क्योंकि सूरज की गर्मी से उसने कोट उतार दिया था। फिर वो स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट डे वो फिर लैब जाते हैं, आइस बॉल चेक करते हैं, लेकिन सीवू ने फिर से रिजेक्ट कर दिया था। सीवू को कोई मना नहीं कर सकता था, इसलिए सब पूरी रात जागकर टेस्ट करते रहते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी सीवू फिर से रिजेक्ट कर देता है। सीवू आइस को क्लियर करने के काम पर लग जाता है। जीयून इसके पास आती है। सीवू बताता है उसने एक तरीका मिल गया है। वो जीयून को नए आइडिया के अकॉर्डिंग स्फेयर आइस बनवाने के लिए कहता है। जीयून उससे पूछती है कि क्या आप ठीक है, और सीवू उसे देखता है तो वो चली जाती है। सीवू काम करते हुए वहाँ स्नैक्स देखता है जो जीयून ने सीवू के लिए रखे होते हैं। नोट्स में लिखा होता है कि ये हेल्दी है, तुम मोटे नहीं होगे। सीवू देख के स्माइल करता है। ऑफिस के बाद वो ग्रोसरी लेने जाती है। वहाँ उसे सीवू मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी शॉपिंग करते हैं, लेकिन तभी डिस्काउंट और फ्री ऑफर देख के दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं, जिससे पैसे बच जाते हैं। वापस जाते हुए जीयून सीवू के कार को देख के पूछती है, तुम्हारे पास कार भी है? सीयू हाँ बोल के म्यूजिक प्ले करता है। एक सॉन्ग पे जीयून उसे बताती है कि मेरे डैड इसे सुना करते थे। सीयू कहता है, मेरा भी कोई करीबी से सुना करता था। जीयून मिस जॉय का नाम लेती है, लेकिन वो बताता है कि नहीं, मेरी माँ। ये सुन के जीयून सोचती है ये मैंने क्या बोल दिया, और उसे सॉरी बोलती है। फिर उसे देख के कहती है, तुम ऑफिस के बाहर एकदम अलग इंसान लगते हो। वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरा इकलौता टीम मेंबर भी भाग जाए। ये सुन के वो स्माइल करती है। जीयून से पूछता है कि पहले तुमने ऐसा क्यों पूछा था कि मैं ठीक हूँ क्या? जीयून कहती है, मैंने तुम्हें हमेशा अकेले ही देखा है, इसलिए मुझे लगा तुम अकेला फील करते होगे। इसलिए मैंने सोचा तुम्हें तुम्हारी साइड होना चाहिए मुझे। सीवू स्माइल करने लगता है। घर आने पर सीवू उसे कहता है वो उसके रूम तक सामान पहुंचा देगा। जीयून मना करती है, लेकिन तभी गायुल वहां आके उसके हाथ से सामान ले लेता है और कहता है, मैं लेके चला जाऊंगा। गायुल को देख के सीयू पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? जीयून उसे बता देती है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। सीयू कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन जीयू उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक सकते हो? गायुल उन्हें देख लेता है। वो सीयू से जाने के लिए कहता है कि मुझे जीयून से कोई बात करनी है। तो सीयू भी उससे कहता है, मुझे भी जीयून से कुछ काम है। जीयून उसे बता देती है कि ये मेरा बॉस है। दोनों हाथ मिलाते हैं। गायुल कहता है, मेरी जीयून का ध्यान रखना, इससे ज़्यादा काम मत कराना। जीयून उनका हाथ छुड़ा देती है क्योंकि माहौल सीरियस होने लगा था। तब गायुल जीयून को अपने कॉन्सर्ट का टिकट देता है। कहता है, प्लीज़ ज़रूर आना, तुम्हें पता चल जाएगा पिछले 8 महीनों में मैंने क्या किया। वो मना करती है कि आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। वो सीवू से कहता है, उस दिन उसे जल्दी छुट्टी दे देना। सीवू कहता है, ये तो जीवन पर डिपेंड करता है कि वो जाना चाहती है या नहीं। फिर गायुल के जाने के बाद वो भी घर चला जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सीवू आइस बॉल का रिजल्ट चेक करता है और उसे परफेक्ट बताकर सबको उनके हार्ड वर्क के लिए थैंक यू कहता है। सब एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं। उनमें से एक एम्प्लॉय सीवू को सेलिब्रेट करने के लिए सीवू को डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर किम कहते हैं, सीवू को ये सब नहीं पसंद, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन सीवू साथ में चलने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी। सब खुश हो जाते हैं। पार्टी में जीयून बार बार टाइम चेक कर रही होती है। सीवू उसे देखकर बाहर लाके पूछता है, क्या कॉन्सर्ट डे आज ही है? जीयून हाँ बोलकर कहती है, क्या तुम ब्रेकअप के बाद मिस जॉय को नहीं मिलते? सीवू मना करके कहता है, नहीं। उससे पूछता है, तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? जीयून कहती है, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। सीयू से कॉन्सर्ट जाके अपनी फीलिंग्स कंफर्म करने के लिए कहता है। जीयून कंसर्ट में जाती है। गायुल उसे देख के कॉन्सर्ट स्टार्ट करता है। सबसे पहला सॉन्ग वो वही गाता है जो उसने उसके लिए लिखा था। जीयून उसे देखती है और अपने पास्ट को याद करती है। दोनों एक बिल्ली को देख रहे होते हैं। जीयून कहती है,
हम शादी के बाद एक बिल्ली पालेंगे। गायुल भी अपने मेमोरीज याद करता है, जिसमें एक सीन होता है जब जीयून ने उसे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए बुलाया होता है। तब वो उसके घर आया होता है, लेकिन बाहर फेंके गए नोट्स देख लेता है जो जीयून ने शादी के प्रपोजल के लिए प्रैक्टिस किए होते हैं। पर उस समय वो शादी के लिए रेडी नहीं था, इसलिए उसे मैसेज कर देता है कि वो ट्रिप पर निकल गया है। अब प्रेजेंट में जीयून इमोशनल होकर कॉन्सर्ट से चली जाती है। जैसे ही गायु सॉन्ग फिनिश करता है, वो देखता है जीयून वहाँ नहीं है। आसपास देखता है, जब वो उसे नहीं दिखती तो वो उसे ढूंढने निकल जाता है। उसे कॉल भी करता है। जीयून टैक्सी रोक के जाने वाली होती है, तभी गायु लाके उसे हग कर लेता है और ब्रेकअप के लिए मना करता है और उसे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन जीयून बस उसे देख रही होती है। दूसरी तरफ सीवू को देखते हैं। वो अपने घर आता है और खिड़की पर जीयून के बारे में कुछ लिखा रहता है। वो उसे इरेज करने लगता है, पर दो चीज़ें रह जाती है। एक उसका नाम, दूसरा ये कि वो उसके फेस पर स्माइल ले आती है। फिर वो क्लाइंबिंग करने के लिए चला आता है। नेक्स्ट डे सीवू लिफ्ट में होता है, तभी जीयून भी वहाँ आ जाती है। वो उससे कल के बारे में पूछता है, तो वो उसे बता देती है कि अब उनका फाइनल ब्रेकअप हो चुका है। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। ये सुनते ही वो उससे पूछता है, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? जीवन उसे देखते रह जाती है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।